हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम प्रतिशत निकालना सीखेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग प्रतिशत को बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। अगर आप कभी भी प्रतिशत को नहीं समझ पाए अभी तक में, तो निश्चित रूप से आज आपको प्रतिशत समझ में आ जाएगा। तो प्रतिशत क्या होता है, प्रतिशत को जानिए। प्रतिशत क्या होता है, मान लीजिए कि हमें दिया हुआ है कहीं पर 28%। 28% का मतलब क्या होता है कि 100 में 28 भाग हमारे पास है। मान लीजिए हमारे पास बोलेंगे 28% काम हो गया। इसका मतलब अगर 100 कुर्सी बनाना था तो उसमें 28 गो कुर्सी बन गया है। मान लीजिए कि अगर आपको दिया गया है कोई काम जिसका की वैल्यू 100 है, तो उसमें 28 काम हो चुका है। मान लीजिए आपको 100 काम करने दिया गया, उस बोलिएगा कि 28% काम हुआ है। मतलब क्या कि आप 100 का 28वां भाग कर दिए। मान लीजिए आप बोलते हैं कि 15% काम बचा हुआ है, तो 15% काम बचा हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि मतलब उसका 85% काम हो गया। ठीक ना। अगर मान लीजिए आपको 100 खिलौने बनाने थे, तो उसमें से आपने 85 बना लिए हैं, कितना बचा, 15 बचा है। यानी कि जब भी आपको परसेंटेज की बात की जाएगी, तो वहां पर उसके बटे में, हर में हमेशा क्या होगा, हर में हमेशा 100 होगा। ठीक ना। मान लीजिए बोला जाएगा 75%, तो अब 75% का मतलब होता है 75 और बटे में कितना, 100। ठीक है। और इसी तरीके से आपको अगर सवाल में दिया जाएगा कि 150 का 20%, 350 का 25% का 5%, और उसके बाद बोला जाएगा 60 का कितना परसेंट, 12 है। इस तरीके के सवाल अगर बोला जाएगा तो आप आसान तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि पता है आपको कि परसेंटेज का मतलब होता है बटे में 100। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है पहला सवाल कि 150 का मतलब जहां भी का रहेगा वहां आपको गुना देना है। अब 20%, तो 20% का मतलब क्या हुआ, यहाँ परसेंटेज है तो बटे में क्या देंगे, 100 देंगे। और एक जीरो से एक जीरो कटेगा, यहाँ भी एक जीरो से एक जीरो कटेगा, ऊपर नीचे है तो कटेगा। फिर एक जीरो यहाँ और एक जीरो यहाँ, ये दोनों आपस में कट जाएगा। 15 से गुना होगा 2, तो ये बनेगा 30। मतलब 150 का 20% कितना हुआ, 30 हो गया। सिंपल था। इसी तरीके से अगला सवाल देखिए। अगला सवाल में क्या है, 350 का 25% का 5%। ध्यान समझिए, ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 325 का 5% बताना है ना आपको। 325 का 5%, देखिए 325 का जब भी 5% बोलेगा तो 350 है यहाँ पे। 350 का मतलब गुना, अब 25% है तो 25, अब बटे में क्या आएगा, 100। बटे में क्या है, 100। अब फिर का है तो फिर गुना, अब 5 है तो 5, परसेंटेज का सिंबल जैसे हटाएंगे तो बटे में क्या आएगा, 100। देखिए एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब 5 से कटेगा, ये क्या बार में कटेगा, 5 दूना 10 कटा, 5 से कटेगा 25 25, ऐसे काट दीजिए डायरेक्ट। 25 चौका 100। ठीक है, कट गया। अब देखिए 35 और 4 दूना 8, मतलब 350 का 25% का 5%, 35/8 आया। सिंपल था, बन गया। अगला सवाल देखिए। अगला है कि 60 का कितना परसेंट 12 होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान समझिए। ऐसे सवाल को कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर पूछा गया है कि 60 का कितना परसेंट 12 होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 60 का x% बराबर 12। ठीक है, मतलब पते नहीं है कि कितना परसेंट होगा, तो हम क्या लिखेंगे, 60 का x% बराबर 12। अब यहाँ पर 60 है तो 60 लिख देंगे, का मतलब गुना, x है तो x, अब बटे में आएगा 100। ठीक है ना, बराबर में 12। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे हम लोग। एक जीरो से एक जीरो कटेगा, ये होगा 6x बटे में 10। 2 से कट जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा, 3। इसको यहीं इसको हटा देते हैं। देखिए फिर 2 से कटेगा ही, तो ये कटेगा 2 तिया 6 और 5 दूना 10, ये होगा 3x बटे में 5 बराबर 12। 3 से कटेगा ही, 3 चौके 12। अब ये हो जाएगा 4 पंचे 20, x बराबर 20। यानी कि 60 का x% 12 है, तो मतलब उसका वैल्यू 20 आया। तो इस तरीके